थापर परिवार दूसरा परिवार है, और ये खुशवंत सिंह वाला सिंह परिवार जो है तीसरा परिवार है। और तीनों के रिश्ते, चाहे वो रुमिला थापर से क्या हो या करण थापर से क्या है, वो एक जब मुझे पता चला तो मेरे लिए ये एक गूज़बम्प्स की तरह था, क्योंकि एक ज़माने में उसी परिवार से मैगज़ीन निकलती थी, जहाँ छप जाना बहुत बड़ा, हम लोग को भी लगता था बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। आज ये चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं और होनी ज़रूरी हैं, और अगर हम आप इसको सामने नहीं लाएँगे, हमारे लिए मजबूरी नहीं है कि हम उसको कारपेट के नीचे छुपा कर रखें, और सामने अगर लाते हैं तो वो बात उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी में भी डीपनिंग आती है, और नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है आशुतोष। अभी उदय जी, आपने 3 परिवार का जिक्र किया है, जी। जिसमें थापर परिवार है। हालांकि ये इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो लिंचिंग की घटना है, ये अनायास ही नहीं हो रही है। लिंचिंग के लिए पूरा एक इंटेलेक्चुअल फूड तैयार किया जाता है, खाना तैयार किया जाता है, उसको ठीक से पकाया जाता है कि इधर आप कैसे फिजिकल असॉल्ट करने की प्लानिंग करें, और इधर हम फिर लेख, डिस्कोर्स, डिस्कशन, डायलॉग ये शुरू करें। तो ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट होता है। और जिस तरफ उदय जी इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसको स्टैंड अलोन घटना के रूप में नहीं देखा जाए कि नहीं नहीं, ये तो किसी 2-4 महिला सांसद थी या सांसद थे, अपोजिशन के लीडर थे, पहुंच गए और थोड़ी बहुत बहस में मैन हैंडलिंग हो गई। नहीं, प्लानिंग बहुत बड़ी थी। अगर लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री को संदेश देकर के कहा है कि आप नहीं आइए, तो ये छोटी घटना लग रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी घटना है। लोकसभा स्पीकर कंफर्म कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर अपने आप में कुछ नहीं है, वो चेयर महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष की कुर्सी महत्वपूर्ण है, और वहां उस सदन के मुखिया हैं वो। तो वो मुखिया के रूप में वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप आइए मत। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सिक्योरिटी की हालत क्या हो सकती है, कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल जामा कैसे पहनाता है, कौन सा गैंग पहनाता है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उदय जी। तो इस जो तीनों परिवार के बारे में आपने कहा कि जनरल डायर को भी समर्थन किया था इस थापर के वंशज ने, और आज वो किस तरह से इंटेलेक्चुअल पूरी थाती को अपने कब्जे में किया हुआ है, उनके साथ गांधी परिवार के क्या रिश्ते हैं, और ये जो सुजान सिंह पार्क आप देख रहे हैं, खुशवंत सिंह के पिताजी, उनकी क्या भूमिका थी। खुशवंत सिंह तो अटैची थे, प्रेस अटैची थे नेहरू के इंग्लैंड में, और कहा जाता है कि खुशवंत सिंह यही पता करते रहते थे कि नेहरू कहां कहां मूव करते हैं, एडमिना के साथ कब मिलते हैं, कहां मिलते हैं, इसकी खबर को प्रेस में नहीं आए, इसका काम करते थे खुशवंत सिंह। तो ये जो पूरा तंत्र है और उसी का ये खान मार्केट है, तो इस तरफ थोड़ा सा आप प्रकाश डालें उदय जी। देखिए, आज के डेट में अगर खान मार्केट का लोकेशन आप देखें तो हाँ, लोगों का इंप्रेशन ये है, फैक्चुअली क्या है मुझे नहीं मालूम, कि एशिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स में उसकी यस, गिनती आती है। और यस, दूसरा साथ के साथ इंप्रेशन ये है कि इसका जो कैचमेंट एरिया है कस्टमर का, ये डिप्लोमेटिक एरिया है, ब्यूरोक्रेट्स के रहने का एरिया है, और कुछ पुराने जो रईस हैं सुजान सिंह पार्क किस्म के जैसे, उनका एरिया है। और ये और तीनों सांसदों के का है, सांसदों मंत्रियों। सांसदों का तो है ही। और इसकी जो पूरी की पूरी जो ब्लैक इकोनॉमी का वहाँ पे कंजम्पशन है, इसीलिए आप प्राइस ए पे बेचें या बी पे बेचें या बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चार्ज करें, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम आप वहाँ पे जाने से कतराते हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हैं। 2 पैसे बचाने के लिए हम कहीं और किसी बगल के सरोजनी नगर मार्केट जाना पसंद करेंगे। तो एक उसका जो इकोनॉमिक्स उस मार्केट का देखेंगे कि उसके पैटर्न्स कौन हैं। उसके पैटर्न्स मोस्टली वो हैं जो उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, और उस एरिया में क्या रहते हैं इस पर चर्चा हमारी हुई। लेकिन कुछ परिवारों का उस मार्केट पर एक विशेष कृपा रही है, और उन वहाँ के पुराने दुकानदारों से आप बात करें, 2-4 से मेरी लंबी बातचीत हुई है। एक टेलर हैं, वो भी वहाँ पर पिछले 50 साल से 40-50 साल से हैं जैसा कि बताते हैं। तो आपको बहुत दिलचस्प कहानियाँ वो बताएंगे, और उन कहानियों में ये जो वर्ग है आपका, उसका इंटेलेक्चुअल वर्ग है, पॉलिटिकल वर्ग है, डिप्लोमेट्स का एक है। कई डिप्लोमेट्स की जो मीटिंग है
और वो 5 स्टार होटल में न रह के, क्योंकि 5 स्टार होटल में यू आर अंडर सर्वेलेंस, आप जो भी जाता है आता है सारा। यहाँ के रेस्टोरेंट में वो एक एनोनिमिटी है, बुक स्टोर है, रेस्टोरेंट है, और उसमें इस तरह की गुपचुप की जो मीटिंग होती है उसके लिए बहुत एक माकूल माहौल है। कॉन्स्पिरेटोरियल किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, और बाहर से लगेगा कि भाई कोई आया है खान मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए। तो वो जो गैंग का नाम दिया गया है, उस गैंग के गहराई में जाएं कि ये गैंग है क्या, कैसे वो दिल्ली की राजनीति को शेप करता रहा है, कैसे बेनिफिटेड होता रहा है। कुछ परिवारों का जो मैंने आपको जिक्र किया, उनके आपस में क्या संबंध रहे हैं, मैट्रिमोनियल रिश्ता क्या रहा है, और प्रॉक्सिमिटी का रिश्ता क्या रहा है, इसका अंदाजा आपको लगने लगेगा। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली पहले देश के अंदर का एक जयचंदों का क्लास था, दूसरा क्लास वो था जो आप पर रूल कर रहा था, फिरंगियों का। आज वो एक इंटरनेशनल ढंग का वो नेटवर्क है, और लगातार आपको अपने पर बचाव करना है। आपको खुद पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट डोर नेबर दुश्मन है, या आपका दुश्मन यहाँ से दूसरे शहर में है, या इंटरनेशनली लंदन में है, पेरिस में है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के एंगल से मैं स्ट्रिक्टली जब देखता हूँ, तो वो समय आ गया है कि बहुत चौकन्ना रहने का, और नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग अचानक किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जो देश हित में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं उदय जी कि वो जो खान मार्केट है पूरा इलाका, उस पर जो तथाकथित परिवारों का कब्जा है, उनका पैट्रोनेज है, वही ये पूरी प्लानिंग कर रहा है देश में। और इसका इतिहास आजादी के पहले से जुड़ा हुआ है, बल्कि जी हाँ। जालियांवाला बाग तक जाता है, 1919 तक जाता है, जालियांवाला बाग कांड तक जाता है। वो एग्जैक्टली। दीवानचंद थापर जो हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जी हाँ। उन्हीं की जी फैमिली का लीनियज है, ये थापर साहब भी। और यही फिर वो जाकर के जनरल भी बने थे, थल सेना अध्यक्ष भी थे जी 62 के वॉर में, और जी। हराया भी था उन्होंने। तो और ये उनके सब पूरी लड़के भी आज कहानी है। बड़े और जर्नलिस्ट हैं, और उनकी हाँ, लड़की भी आज की सबसे बड़ी डिफेंडर ऑफ फेथ है, जिसकी जिसके हाँ, जिसके बारे में एक लाइन कोई कह दे तो लगता है पूरा यूनिवर्सिटी उठ के आपको खंजर भोग देगा। आज भी वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, टॉक देती हैं, और जिस तरह से हुजूम के हजूम उनको सुनते हैं, और ये ऑर्डिनरी क्राउड नहीं है, ये क्राउड जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो यूनिवर्सिटी में टीचर बनता है, वो प्रोफेसर बनता है, और वो उस पर कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। इसलिए कि हम डेमोक्रेसी हैं। तो डेमोक्रेसी का जो एक प्राइस है, बहुत पहले गुनार मेडल ने बनाना रिपब्लिक में जो कहा था और सॉफ्ट स्टेट कहा था, वो चरितार्थ आज बिल्कुल हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम इसका एक ही उपाय है कि आप कारपेट हटाएं। कारपेट हटाने का काम सरकार डायरेक्ट भले ही ना कर सके, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं और बखूबी करती हैं। आज आज का जो धुरंधर फिल्म आपने देखा क्या हुआ। उस फिल्म में ही आपको एक अंदाजा हो गया क्लियर कट ढंग से कि एक जो नोट छापने की का जो फर्मा होता है, वही पाकिस्तान को के पास था, वही हिंदुस्तान के पास था। एक रिजीम में उसको कैंसिल किया गया, क्योंकि एक मंत्री ने उसको कैंसिल किया, और दूसरे राउंड में फिर पुराने वाले मंत्री साहब आ गए, फिर उनके ब्यूरोक्रेट आ गए, और उन्होंने उसको रिवाइव किया, और रिवाइव करके फिर धड़ल्ले से वो पैसे छपे बाहर। अभी तो उसका जो धुरंधर 2 में वो मेजर फोकस है, आपको आने वाला है। वो फिल्म का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है, द रिवेंज, लेकिन ये धुरंधर कहीं द ना रिवेंज। कहीं, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये तोता तोता मैंने कहानी नहीं है। दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और ये रिकॉर्ड की बात है। हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में ही मैंने 2-4 से पूछा, उस फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में कोई जानता नहीं था। राजस्थान काडर को छोड़ के उस फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में कोई जानता नहीं था, और उस फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक अहम भूमिका अदा की थी, और ही इज गॉन बिकॉज ही इज फेसलेस। ब्यूरोक्रेसी को फेसलेस होने में एक जो एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज उनको मिला,
दूसरे मंत्री जी तो आज भी एक्सपोज्ड हैं, कल भी रहे थे और परसों भी रहेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को वो दे कुड गेट अवे विथ मर्डर। पूरे देश में एक मेजर भूमिका अदा करते हैं। ये कहाँ के थे लोग? ये जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी कहाँ रहते थे? इन्हीं इलाकों में रहते थे। इनका मिलना जुलना बीच में जो पेरिस में एक्सचेंज उस फिल्म में दिखाया गया है, वो इंडिया का पेरिस वही है, खान मार्केट है। जिस तरह वहाँ एक्सचेंजेस होते हैं उसी तरह के एक्सचेंजेस यहाँ होते हैं, और इसीलिए कई बहुत शार्प नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर उनके बच्चे बाप के कमाए हुए अकूत धन को उड़ाने के लिए 10 पैसे की चीज़ 100 पैसे में, आप एक बार जाके रिपोर्टिंग कीजिए वहाँ कि किस तरह के लोग आते हैं, कौन से बच्चे आते हैं, कौन मैं तो सर खान मार्केट, आपको तो मालूम है खान मार्केट तो कभी एक समय में टर्टल बड़ा ठिकाना हुआ करता था तो जाते थे, लेकिन खान मार्केट की तो सच्चाई तभी पता चली है, आपको मालूम है। लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं उदय जी, इसका मतलब है कि ये जो मोदी के साथ बहुत गंभीर आप इशारा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसी को इस पर नजर रखनी चाहिए। मोदी के साथ सदन के अंदर लिंचिंग की जो प्लानिंग है, कहीं खान मार्केट में तो नहीं बनी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि खान मार्केट